कन्हैया रुक जा कन्हैया। अरे माँ मारे को मारेगी, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, थारे हाथ में डंडा है। मैया ने कहा कन्हैया मैं मारूंगी नहीं, पूजा करूंगी। अब भुलवा रही है माताएं, बहुत ज्यादा भुलवाती, चोना मोना बहुत आता है ना, भुलवाती हैं। बेटा तुमको मारूंगी नहीं, लल्ला का पूजन करूंगी। कन्हैया बोले ये कौन सा त्योहार जो डंडा से पूजा होती है मैया? बोले रे कन्हैया डंडा तो बुढ़ौती में लेके चलना ही पड़तो है, डंडा बुढ़ौती का सहारा है कन्हैया डंडा। डंडा से पूजन तो लो, डंडा फेंक ही देती हूँ। उठा के डंडा फेंक दिया, कन्हैया अब तो आए। कन्हैया भाग आए। आज जैसे कन्हैया आए वैसे मैया ने पकड़ लिया। चल आज बताती हूँ तुझको, आज मजा चखाती हूँ तुझको। कन्हैया ने कहा क्या करोगी मैया? कहा बड़ा माखन घूम घूम खाया है, आज बांधूंगी। अरे किसमें बांधोगी? ऊखल में। ले गई मैया, ऊखल के सामने कन्हैया को खड़ा कर दिया। आज जैसे कन्हैया को खड़ा किया, रस्सी लगाई, बांधना शुरू की। वेद व्यास जी लिखते हैं, सुखदेव जी परीक्षित से कहते, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधिः यानी यानीह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले अस्मरन्ति तान गायत। भगवान को ले जाकर के ऊखल के सामने मैया ने खड़ा किया, रस्सी लेके बांधना शुरू की। जितनी बार बांध रही हैं तो ये अंगल छोटी हो जा रही है रस्सी। दूसरी रस्सी लगाई, फिर घुमाई, फिर 2 इंगल छोटा। फिर तीसरी रस्सी लगाई, फिर घुमाई, फिर 2 इंगल छोटा। भगवान दामोदर कहलाए। दाम मने होता है गुजरात में, दाम का मतलब होता है रस्सी। उदर मने पेट, मने कन्हैया के पेट को रस्सी से बांधा, इसलिए कन्हैया का नाम हो गया दामोदर। दाम मने रस्सी गुजरात में, गुजराती भाषा में। उदर मने पेट। कन्हैया को ऊखल में लगा करके रस्सी से बांधना शुरू किया। कितना प्रयास किया, बंधे नहीं। कन्हैया हंस रहे हैं। अब मैया को कुछ क्रोध आ रहा है कि बंध नहीं रहा है, और नहीं तो हंस रहा है जले पर नमक छिड़कने का। और वैसे ही कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे, मैया बांध ही लो आज। मैया जब थक गई, पसीना आ गया, परिश्रम किया, तो भगवान क्यों 2 अंगुल से नहीं बंधते? बोले एक तो अहंता और ममता, ये 2 अंगुल हैं जीवन में, जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक भगवान को हम अपने प्रेम पास में बांधने वाले नहीं हैं। दूसरा भगवान कहते हैं तू 2 कदम चल, तू परिश्रम कर। कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा पाता है, कर्म ही सब है। तो जब हम कर्म करेंगे तो भगवान हमारी सहायता करेंगे। तो जब कर्म किया, परिश्रम किया, तो 1 कदम बढ़ाया मैया ने परिश्रम का, तो दूसरा कदम बढ़ा दिया कन्हैया ने कृपा का। तो जब हमारे जीवन में परिश्रम होगा, अब भगवान को समर्पित हो जाएगा, तो जब हमारा परिश्रम भगवान को समर्पित होगा तो भगवान की कृपा आ जाएगी। जो 2 अंगुल की दूरी है वो समाप्त हो जाएगी। बंध गए भगवान, दामोदर कहलाए। लीला का क्रम आगे बढ़ा। और जब ऐसे आगे बढ़ा तो एक दिन की बात है, अब ऊखल में बंधे भगवान। अब मैया अपना काम कर रही हैं, कन्हैया आंगन में ऊखल में बंधे हैं, कोई पूछ नहीं रहा। नंद भी अंदर, बाहर से अंदर जैसे प्रवेश किए, कन्हैया को लगा हमें बांधा गया और हमें कौन बांधेगा। कन्हैया आगे बढ़े, ऊखल डगराती पीछे पीछे। आंगन में 2 अर्जुन के पेड़ थे, दोनों अर्जुन के पेड़ के बीच में ऊखल फंस गई। कन्हैया ने लिया एक झटाका, धड़ाक, पेड़ गिरे धड़ाम। एक झटके में दोनों पेड़ गिर गए और 2 दिव्य पुरुष उसमें पैदा हो गए, नल, खोबड़ और मणिग्रीव। ये दोनों गंधर्व थे, नग्न स्नान कर रहे थे एक बार सरोवर में। और जब सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे, नारद जी जा रहे थे।
नग्न अवस्था में निकले, बोले बाबा दंडवत, मजा लेकर के। बाबा ने कहा अशिष्ट, जड़ के जैसा आचरण कर रहे हो, संत को नग्न अवस्था में आनंद लेकर के प्रणाम कर रहे हो, तो श्राप देता हूं, जाओ जड़ा ही हो जाओ। वही दोनों अर्जुन के पेड़ हुए, रोने लगे। तो नारद जी ने कहा सुनो, तुम्हारा सापोद्धार होगा कब? बोले जब कन्हैया ऊखल में बंद करके एक झटका देंगे, उसी झटके से तुम लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो हमारे यहाँ संतों का श्राप भी आशीर्वाद हो जाता है, आशीर्वाद हो गया, कल्याण हो गया। अच्छा जब इतना हुआ, तीड़ाव्रत गया, अर्जुन का दोनों पेड़ गया, पूतना गई, बकासुर आया, उसको भगवान ने मारा, अघासुर आया, वो मारा गया। इतने अनिष्ट हो गए कि नंद बाबा ने मीटिंग बुला दिया। अब मीटिंग बुला करके सारे गोकुल वासियों से कहा जब से हम लोग यहाँ हैं तब से अनिष्ट हो रहा है, तो अगर सबका मन बने तो जहां दुख हो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। कहां जाना चाहिए? कहा जहां तहां बसई, जहां बसई तहां पावन देसु, और जो प्रतिपालई सोई नरेसु। जहां बसे वही पावन देश है। अरे तो कहां बसा जाए? कहा ब्रज की भूमि में बड़े बंद हैं, वन हैं, वृंदावन है, मधुबन है, और भी वन है, जो अच्छा हो चला जाए। तो सबका मन हुआ कि वृंदावन में जाया जाए। वृंदावन कौन? वृंदावन कौन? बोले तुलसी। वृंदा यानी तुलसी, जिसको श्राप दिया था, शायद मैंने, तुलसी को श्राप दिया लक्ष्मी ने, वो वृंदा को श्राप दिया लक्ष्मी ने, वो तुलसी हुई। और वृंदा ने लक्ष्मी जी को श्राप दिया, जो सीता जी के रूप में ही रावण हरण करके ले गया था। अब वृंदा ने श्राप दिया भगवान विष्णु को, जो शालिग्राम हुए। तो 3 श्राप का आदान प्रदान हुआ। उसी श्राप के एक क्रम में वृंदा को श्राप लगा, उसी तुलसी के वन को वृंदावन कहते हैं। गांव में बैलगाड़ी होती है, गुजरात में उसको छकड़ा कहते हैं, थोड़ा बैलगाड़ी से बड़ा होता है। उस छकड़े पर सब लादा गया और लाद कर सब लोग जो है वृंदावन की तरफ प्रस्थान की। अब वृंदावन में जाकर के सारे आवास बना दिए गए और वृंदावन में प्रवेश हो गया। संतों ने कहा वृंदावन कैसा लगता है?